So this is the 34th video on laws of motion. Okay, this is in continuation of the 33rd video. इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम टेकअप करेंगे जिसमें ब्लॉक पुली प्रॉब्लम है, रस्सी उसी लगा हुआ है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, उस टाइप क्वेश्चन हम लोग टेकअप करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम पहले बनाते हैं, क्वेश्चन डायग्राम दिखाते हैं इसमें। सो क्वेश्चन ये है कि देखिए, जैसे ये मेरा एक फिक्स सीलिंग है, फिक्स सीलिंग है, ये यहाँ से अगर पुली मतलब हैंग कर रहा है, ठीक है। इसमें रस्सी लगा हुआ है, यहाँ पर एक और पुली लगा हुआ है, यहाँ दो ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए इस टाइप का अरेंजमेंट है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, इसका टू चेंज द पेन है, ठीक है। इसमें ये पुली P1 है, ये पुली P2 है, ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग S1 ऑफ लेंथ कुछ है, स्ट्रिंग S1, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास मान लीजिए 1 kg है, इसका 2 kg मास है, इस ब्लॉक का मास 5 kg, इस ब्लॉक का मास इज गिवन टू बी 5 kg, समझे। और ये मान के चलना है देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, स्ट्रिंग और पुली के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन, और स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें 5 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब सिस्टम को रिलीज करेंगे रेस्ट से, तो 5 kg ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, ये पूछा गया है। इसमें हम लोग करना क्या होगा, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हर रस्सी का टेंशन दिखा देंगे। अब ये स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S1 के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, से T से। अच्छा, ये T और T है, मासलेस पुली है, इस रस्सी का टेंशन 2T हो जाएगा। अब ये रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली P2 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें हर जगह टेंशन सेम होगा, 2T हो जाएगा। फाइन, ऑलराइट, तो टेंशन दिखा दिए। अब क्या करेंगे, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा देखिए, इस प्रॉब्लम में जो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसको आप शो कर सकते हैं आर्बिट्ररी मैनर में। इट कैन बी शोन इन आर्बिट्ररी मैनर, अप डाउन को भी। बहुत जगह क्लियर होता है, बहुत जगह क्लियर नहीं भी होता है, तो आप आर्बिट्ररी मान के कर सकते हैं। अगर सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस मान लीजिए कुछ मान लिए, कुछ ए आप मान लीजिए, और सॉल्व किया नेगेटिव आ गया, सेट -2 आ गया, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो हम माने उससे ठीक ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड ठीक आया होगा, समझ गए। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 kg का एक्सेलरेशन ए डाउन है। जो बचता है इन दोनों ब्लॉक का भी ग्राउंड में एक्सेलरेशन हमको जानना है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन बी अप है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन सी डाउन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हमको ए पता करना है, बी और सी पूछा नहीं गया है, लेकिन माना गया है, कैलकुलेशन करने के लिए माना गया है। हम लोग क्या करते हैं कि हर ब्लॉक का फ्री बॉडी बना देते हैं। तो 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, 5G होगा, रस्सी इसमें 2T फोर्स ऊपर लगाएगा, एग्जर्ट करेगा, देखिए ऐसे। और इन दोनों ब्लॉक का भी बनाते हैं 1 kg और 2 kg का। 1 kg का ऐसे हो जाएगा 1G, इसमें टेंशन T रहेगा ऊपर। ये 2 kg का लगेगा 2G, T ऊपर लगेगा, देखिए हो गया ना, क्लियर हो गया, ऑलराइट, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, जिधर जिधर एक्सप्रेशन दिखाए हैं उसी डायरेक्शन में हर ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसको लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 5G - 2T, इस ब्लॉक को 5G - 2T बराबर कितना, 5A। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा 1 kg को लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T - 1G, 1G तो सिंपली G हो जाएगा, 1 × B होगा। सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए। और 2 kg को लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे 2G - T बराबर 2C। थर्ड इक्वेशन लिखा गया, देखिए। अच्छा देखिए, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, A, B, C और T, 4 अननोन है।
चार कंडीशन हमको चाहिए, 3 कंडीशन तो आ चुका है, एक कंडीशन और चाहिए, वो काइनेमेटिकल कंडीशन से आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये देख लीजिए कि इसमें सारा पुली मासलेस है और देयर इज नो वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मेट एक जैसा होगा, कांस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग टी डॉट ए का सम निकाल के 0 कर देंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे इस ब्लॉक को देखिए, इस पर टोटल टेंशन 2T लग रहा है ऊपर, इसका ए नीचे है, इस पर 2T टी डॉट ए करेंगे इस ब्लॉक के लिए, क्या लिखेंगे 2T इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, इसको लिखेंगे 2T इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा 1 kg ब्लॉक को देखिए, इस पर टी ऊपर लगता है और इसका एक्सप्रेशन भी ऊपर ही है, जिसको लिखेंगे टी इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री, तो प्लस टी इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री हो गया। अब 2 kg को देखिए, 2 kg टी ऊपर लगता है, सी नीचे है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो टी इंटू सी इंटू कॉस 180 डिग्री होगा, तो प्लस टी इंटू सी इंटू कॉस 180 डिग्री, तीनों का सम मिला के 0 हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में, ये इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें आपका चूँकि कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मेट एक जैसा होगा। इसमें सिंपली हर ब्लॉक पर टी डॉट ए निकाल के सबका सम करके 0 कर देंगे। उसने ये टी और टी, इसमें ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस 180 -1 हो जाएगा तो -2a, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो प्लस बी, कॉस 180 -1 होगा तो -c बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा 2a प्लस सी। अब b देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से b क्या है, t माइनस जी है, तो t माइनस जी हो गया 2a को लिखेंगे 2 टाइम्स a के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, g माइनस 2t/5 हो गया, ठीक है, प्लस c। अब c को क्या लिखेंगे, c लिखेंगे g माइनस t/2, g माइनस t/2 हो जाएगा। और देखिए इस इक्वेशन से आराम से t के लिए सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है। अब क्या कीजिएगा, न्यूटन्स इक्वेशन समोशन से एक्सप्रेशन निकाल के कंस्टेंट इक्वेशन डाल दीजिएगा, टी डायरेक्टली आपको सॉल्व हो जाएगा। समझ के बाद अब ये सब कुछ आ गया। अब इसको, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, तो टी वाला टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो t1 प्लस इधर वाला टी को इधर लाते हैं तो 4/5, और इस टी को बाहर लेते हैं तो प्लस 1/2 बराबर हो गया 1 प्लस 4/5 प्लस 1/2। इधर क्या होगा 2g प्लस g 3g, और इधर 4g हो गया। देखिए ठीक है ना, इज इट ऑलराइट? क्या बोले, g और 2g कितना हो गया 3g, और g 4g हो गया 4g। तो अब इसको समझ में आ गया आपको? फाइन। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, इक्वल टू 4g हो गया। ये हो जाएगा 15 प्लस 8 23/10 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर जो 4g होगा, t हो जाएगा 40g/23 हो जाएगा। अब t आगे हमको निकालना ही था, तो a के लिए इस फॉर्मूला में डाल देंगे, ये हो जाएगा g माइनस 2t/5 हो जाएगा, g माइनस 80g/115 ये हो जाएगा 2/5 ऑफ दिस, तो 80/115 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा g माइनस 5 से हटाएंगे 16g/23 हो जाएगा, 7g/23 प्लस आ रहा है। हम लोग एक डाउनवर्ड बन के चले थे, सही आ रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, डायरेक्शन भी सही है, मैग्नीट्यूड भी सही है, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर? क्या बोले? फाइन, ऑलराइट। ये हो जाएगा 7g/23 हो जाएगा, 7g/23 ये हो जाएगा इसका एक्सलेशन ऑफ दिस ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, तो इसलिए ये हो जाएगा 7g/23। इससे हमने जो कंस्टेंट इक्वेशन लगाए हैं ग्राउंड फ्रेम में लगाए हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। जिस फ्रेम में कंस्टेंट इक्वेशन लगाएंगे
तो सारा एक्सेलरेशन भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो हम लोग चूंकि ग्राउंड में लगा रहे हैं इससे सारा एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे सब ब्लॉक का। फाइन, ऑलराइट, तो आंसर आ गया, क्लियर हो गया, बता दिया आपको, क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। कैलकुलेशन मिस्टेक लेना है इसमें। 40G आपका 40G/23 -2/5 5 8 16/23, ठीक है, ऑलराइट, सही है, ठीक है, मिटा दें इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये आपका फिक्स सीलिंग है, दिस इज अ फिक्स सीलिंग, समझ गए, एक फिक्स सीलिंग है, यहाँ पर एक वो मासलेस पुली हैंग कर रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास है, मैं देखिए ये रस्सी जा रहा है, यहाँ से एक और पुली से अटैच्ड है, मासलेस पुली से, यहाँ 2 ब्लॉक अटैच्ड है, देखिए 6 kg 3 kg 6 kg का ब्लॉक है। ये आपका पुली P1 है, ये पुली आपका P2 है, समझ गए, P1 P2 अदर 2 पुलीज, फाइन। ये आपका अगेन आइडियल कंडीशन है, ऑल स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारा पुली भी मासलेस है, गिवन है। इसमें बताना है कि m का वैल्यू क्या हो ताकि जब सिस्टम को रिलीज करे रेस्ट से m डजंट मूव, समझे। क्वेश्चन इज फाइंड m so that this block does not move, this block does not move when the system is released from रेस्ट। इनको वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको हम 2 तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑलराइट, फाइन। मेथड 1, फर्स्ट मेथड ये है, देखिए ये मूव नहीं करता है, फिक्स रहता है, डजंट मूव, है ना। ये मूव नहीं करेगा तो ये पुली फिक्स्ड है, ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, ये मूव नहीं करेगा, P2 भी मूव नहीं करेगा। Since m doesn't move, this pulley P1 is static and string is massless and there is no string is tight, inextensible. So since m doesn't move, imply करेगा P2 also doesn't move, P2 also motionless रहेगा when the system is released from rest. P2 also stays motionless with respect to ground after the system is released from rest. After the system is released from क्या, rest, तो भी P2 motionless रहेगा। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक्स एक्सलेट करेगा। अब इसको 2 तरीका से बना रहे हैं, समझ गए। मान लेते हैं इसका ग्राउंड में एक्सेलरेशन A है ऊपर, इसका B है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। B एक्सेलरेशन इसका है, देखिए 6 kg का। हमसे पूछता है m का वैल्यू क्या होता है कि मूव नहीं करे। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। इस मान लेते हैं रस्सी का टेंशन T है। अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट टेंशन सेम रहेगा, ये टेंशन भी T रहेगा। अब T है, मासलेस पुली है, इस रस्सी का टेंशन भी 2T होगा। अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा, से 2T रहेगा। अब ये ब्लॉक देखिए, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाते हैं, mg नीचे 2T ऊपर। ये ब्लॉक स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 होगा, तो 2T बराबर mg होगा। अगर T निकाल लेंगे तो m को मिल जाएगा, T निकालेंगे g के टर्म्स में, प्रॉब्लम इज अनसॉल्व्ड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को न्यूटन लॉ लगाते हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है।
T माइनस 3G इज इक्वल टू 3A। इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 6G माइनस T बराबर 6B हो गया। अच्छा, अब ये देखिए कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल एंगल वाला नहीं है, सो T डॉट ए का सम फॉर ऑल द ब्लॉक्स एड्स अप टू 0। तो पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस पर T ऊपर है, A ऊपर है, तो T डॉट ए होगा T इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, तो T हो गया कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। इस पर T ऊपर है, B नीचे है, तो एंगल हो गया इसका T डॉट बी होगा T इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री, T इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 1। यहाँ ए छूट गया था, सॉरी T इंटू ए छूट गया था वहाँ पर, T इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री छूट गया था। अब इस पर देखिए, इस पर 2T ऊपर है, इसका एक्सप्रेशन 0 है, उसको लिखेंगे 2T इंटू 0 बराबर 0। ये 0 हो गया, देखिए ये टर्म मेरा चला गया, देखिए तो T चला गया, देखिए A माइनस बी बराबर 0, A इज इक्वल टू बी आ गया। देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया मेरा, 1 2 और 3, ये देखिए। और ये फोर्थ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए। नंबर ऑफ अननोन्स क्या क्या है, A B M और T, 4 अननोन है, 4 कंडीशन चाहिए, तो 4 इक्वेशन 4 कंडीशन लिख दिए हैं। अब इसमें से ये अभी सॉल्व करके डाल दीजिए इसमें। ये कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, T बाई 3 माइनस G हो गया। B को क्या लिखेंगे, G माइनस क्या T बाई 6 हो गया, ये हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे T बाई 3 प्लस T बाई 6 बराबर क्या 2G हो गया। ये हो जाएगा T बाई 2, तो T हो जाएगा कितना 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 होगा 3 बाई 6 1 बाई 2, तो हो जाएगा T बराबर 4G हो गया। देखिए T बराबर 4G हो गया। अब T को डाल देंगे इसमें, देखिए 2T, T आपको 4G है तो 2T क्या होगा 8G, 8G क्या होगा mg हो जाएगा। G और 0 का हुआ है तो m कितना कट गया, m हो गया 8 kg, आंसर आ गया। ये m का रिक्वायर्ड वैल्यू है। इस मास को अगर 8 kg रखिएगा तो सिस्टम को रिलीज करने पर भी m जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू मूव नहीं करेगा, इट विल स्टे मोशनलेस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑलराइट, फाइन, क्लियर हो गया, इट ऑलराइट। ये मेथड 1 से बनाया गया। अच्छा, मेथड 2 से इसको डिस्कस करेंगे। देखिए मेथड 2 में और छोटा में बन जाएगा, इट कैन बी सॉल्व इन मच इजियर वे। इसको मिटा दें, पूरा मिटा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से ऐसे बनाएंगे। देखिए मेथड 2 मच मोर सिंपलर है। देखिए मेथड 2 ये है, m डजंट मूव, ठीक, गिवन है, पुली P1 स्टैटिक है, ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए P2 भी मूव नहीं करेगा, तो P2 ऑल्सो डज नॉट मूव। ये होप आपको समझ में आ रहा है कैसे है। जब ये मूव नहीं कर रहा है और ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है और ये रुका हुआ है, तो इसको भी नहीं जा सकता मूव कर सकता है, रस्सी का टाइट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है, गिवन है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फिक्स स्ट्रिंग से, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो ये भी मूव नहीं करेगा, P2 ऑल्सो डजंट मूव। अब P2 मूव नहीं करेगा तो ये मेरा एटरूट मशीन बन गया। अब आपको हम एटरूट मशीन में आपको प्रीवियस वीडियोस में जाइएगा, 33 32 में 33 के, हाँ 33 में जाइएगा, 33rd वीडियो, समझे ना, 33rd वीडियो में जाइएगा तो उसमें आप देख लीजिए कि उसमें जाइएगा तो उसमें एटरूट मशीन का फॉर्मूला बताया था, टेंशन होता है 2m1 m2g by m1 plus m2। तो इसमें ये नोट कर लीजिए, हम खाली P2 वाला डायग्राम बना रहे हैं। देखिए P2 वाला डायग्राम बना रहे हैं, 3 kg 6 kg, ये टेंशन T हो गया, ये भी टेंशन T हो गया, इसको M1 बोले लाइटर ब्लॉक को, M2 को 6 kg हेवी ब्लॉक को M2 बोले। अब ये मेरा, ये पूरा चीज मेरा एटरूट मशीन बन गया क्योंकि पूरी फिक्स्ड है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। 32 में जाइएगा तो मिल जाएगा, समझे समझे बात। ये एटरूट मशीन है, देखिए इज नथिंग बट द एटरूट मशीन। तो उसमें टेंशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, T होता है 2m1 m2g by m1 plus m2।
अब इसमें M1 कितना है 3 kg है, M2 कितना है 6 kg है, 3 + 6 9 हो गया इंटू जी हो गया। अब ये हो गया आपका 3 तो कितना हो जाएगा 18/9 2 × 2 4g हो गया। टेंशन आ गया देखिए 4g। तो इसमें जो 2 mg है 2t के बराबर है तो पहले लिख ही चुके हैं, तो mg = 8g। इसमें आपका जी कट गया तो m कितना हो जाएगा 8 kg होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये बेटर मेथड है, दिस मेथड इज बेटर, अच्छा मेथड है सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू 8 kg हो जाएगा। इस हैंगिंग ब्लॉक का मास 8 kg रखिएगा तो रिलीज करने पर भी ये मूव नहीं करेगा, खाली ये दोनों मूव करेगा। दिस सिस्टम विल बिहेव एज एटवुड मशीन। उसका रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं, 32nd वीडियो में मिल जाएगा सारा, समझ गया। 33rd वीडियो कौन सा है भी चेक कर लीजिए, उसको याद नहीं आता है हमको। इफ यू सी देयर यू पता चल जाएगा आपको। इसलिए हम आपका आ जाएगा 8 kg, आपका हैंगिंग ब्लॉक का मास 8 kg हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आप लोग को ये, ठीक है ना, फाइन, ऑलराइट। 2 मेथड से बता दिया आपको, क्लियर हो गया। इसको मिटा देते हैं पूरा। ये 34th वीडियो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। इसमें आपको हम हिसाब डिस्कस किए हैं। हिसाब को हम आपको दो क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें, है ना। 2 क्वेश्चन डिस्कस किया गया। सेकंड क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाया गया और फर्स्ट क्वेश्चन को हम 1 मेथड से बनाए थे, समझ गया ना। अच्छा, तो यहाँ 34th वीडियो हो गया। 35th वीडियो जो बनाएंगे वो भी इसी टाइप का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, उसमें रेडियो का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे अभी, समझ गए। इसको यहाँ क्लोज करते हैं, फाइन।